आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। 2024 का आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना खेमा तलाश रहे हो। हम भी लगातार जनता के बीच में जा रहे हो। 2024 चुनाव को लेकर जनता की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। आखिर जनता का क्या रुझान होने वाला है, जनता किस मुद्दे पर इस बार वोट करने वाली है। क्योंकि देखा जाए जिस प्रकार से महागठबंधन बनाएगा, जनता महागठबंधन के साथ जाना पसंद करेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पसंद करेगी। अगर गांव की जनता की बात करें, यहाँ पर मोदी का जलवा बरकरार है या फिर यहाँ पर गठबंधन सफल होने वाला। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम जनता है। ये अगर गांव की बात करें तो ये करोड़ा गांव है, यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम जनता मौजूद है। 24 को लेकर क्या चल रहा है? 24 से ज्यादा जरूरी है हमारे क्षेत्र का विधायक और सांसद काम करने वाला होना चाहिए। यहाँ का विधायक सांसद कोई काम नहीं देख रहा है। 40 दिन से खुजौली चौराहे पर धरना चल रहा है किसानों का, और सड़क का कोई कार्य अभी किया नहीं गया है। पौधे लगना शुरू हुए। 24 में कैसी सरकार चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर? सरकार से हमसे नहीं मतलब है, हमको जो है क्षेत्र का विधायक और सांसद अच्छा होना चाहिए, जो विकास कर सके। बिल्कुल, अगर जनता की बात करें तो विकास के मुद्दे पर जाना पसंद करेगी। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ और अच्छा, कैसी सरकार चाहते हैं 2024 में, किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करेंगे? सर, हम पहले तो ये आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम पूछने के लिए आप लोग आए हैं, ठीक। और तो यहाँ तो विधायक है, और ये हमारे कौशल क्या नाम है यहाँ के सांसद जो है 10 साल में कभी नहीं आए। नहीं, हम लोगों तो कभी नहीं देखा यहाँ, देखा नहीं। हाँ, इसीलिए तो हम लोग बदलाव चाहते हैं। हम लोग जो है आपकी जो इलेक्शन आने वाला है तो हम लोग बदलाव चाहते हैं, गठबंधन को सफल बनाएंगे। जी सर, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो जनता जो है वो गठबंधन को सफल बनाने की बात कर रही है। हमारे साथ बात करने कुछ लोग और। क्या लग रहा है 24 में क्या चल रहा है, जनता का क्या रुझान होने वाला है? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल का, जो आप हमारे बीच में आए। और हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है विकास। हम लोग विकास के साथ वोट करेंगे, ना कि किसी के पक्ष में। हमारी रोड 10 साल से टूटी हुई पड़ी है, ना हमारी सांसद ना हमारा विधायक कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों की जिंदगी जानों से भी बदतर हो चुकी है। इस क्षेत्र का ऐसा जो है रोड टूटा हुआ पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा 40 दिन से धरना प्रदर्शन लोग खुजौली चौराहे पे बैठ के कर रहे हैं, ना तो यहाँ का कोई सांसद सुनता है ना विधायक सुनता है। इसलिए हम लोग बदलाव के पक्ष में वोट करेंगे। बिल्कुल, अगर जनता की बात करें तो वो बदलाव के लिए तैयार। अच्छा, कुछ युवा है हमारे साथ बात करने के लिए। क्या लग रहा है 2024 में रोजगार का मुद्दा असर डालेगा? बिल्कुल डालेगा बाबू, रोजगार तो बहुत जरूरी है। गांव में तो सबको रोजगार दे दिया गया सरकार ने। जैसे जब ये सरकार आई, इसने कहा शाल्टर हाउस बंद करवा देंगे, ये करवा देंगे। लोगों ने जो गाय वगैरह पाले, तो देखिए किसानों में सबसे ज्यादा समस्या है तो जानवरों को लेके। हम किसानों को रोड बने ना बने कैसे एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जब दाना ही नहीं पैदा होगा तो खाएंगे क्या? रात में काम मिला ना, सबको रोजगार दिया ना सरकार ने। रात में जो है दिन में काम करके और रात में डंडा लेके खेतों को रखा हो जाके। तो ये क्या लग रहा है 24 में आवारा पशुओं का मुद्दा असर डालेगा? बिल्कुल बहुत डालेगा, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब वही है ना कि एक चीज है कि हमको ना निगला जाए ना उगला जाए, उस तरह का निवाला जनता के मुंह में डाल दिया गया है ये। और पब्लिक जो है ना वो उसी तरह में फंसी पड़ी रहेगी। अभी कुछ ना कुछ मुद्दा में उलझा देंगे ये लोग। अगर बदलाव करने की कोशिश भी करी जाएगी तो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी मुद्दे को या कोई ना कोई योजना लाके, कोई ना कोई लॉलीपॉप या इस तरह का लाके किसानों को या आम जनता को लाके दे देंगे, और फिर से उसी में उलझ के रह जाएगा। फिर से वो अपना वोट हो सकता है बीजेपी को दे दे। लेकिन आज अभी तो ये माहौल लग रहा है कि जनता बदलाव के मूड में बैठी हुई है। तो बदलाव आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। हमारा सांसद और हमारा विधायक, हमारा सांसद हमारा विधायक ने कहा था, जो हम सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है हमारे क्षेत्र की, यहाँ के रास्ते को लेके। जी, ये रास्ता है हमारा। विधायक ने कहा था कि 6 महीने में बनवा देंगे। 6 महीने में उनकी सरकार बनती है तो 6 महीने में। आज 2 से 2.5 साल हो रहे हैं, विधायक जी तो दिखाई भी नहीं देते हैं। उनको सड़क से आता, जब उनको बताते हैं, कुछ लोग क्षेत्रीय लोग बताते हैं, उनको फोन किया जाता है तो वो कहते हैं कि क्या अकेले हम करोरा से ही जीते हैं। मतलब ये कि करोरा के लोग जो जानवर हो गए, बिल्कुल जानवरों से भी गए गुजरे, जैसे भाई ने भी बताया हमको। तो ऐसा ही माहौल बना रहा तो कुछ बदलाव तो होना है। हमें पार्टी का मतलब नहीं है, हमें जो हमारे प्रतिनिधि हैं वही नहीं हमारा साथ देते हैं। ना सांसद दिखाई देते हैं, ना विधायक दिखाई देते हैं। किसी से पूछो तो कुछ नहीं है। कहा जाता है कि 24 के पहले जिस प्रकार से सरकार ने कहा है कि गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा पूरा प्रदेश। स्थिति की बात करें तो देखिए सेम ऐसी, हम भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। हम लोग पिछले 5 सालों से सुनते आए हैं कि आगामी 17 जून, हाँ। आगामी 17 जून सुनते सुनते पिछले 7 साल बीत गए हैं।
गड्ढा मुक्त कर देंगे सड़कें। आज तक गड्ढा ये मुक्त तो नहीं, लेकिन गड्ढा युक्त जरूर दिखती है। गड्ढा युक्त हो गया। बिल्कुल 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 अगर देखा जाए जिस प्रकार से सड़कों का मुद्दा है, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करें, लेकिन गड्ढा युक्त हो चुके हैं तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए, क्योंकि माहौल गर्मा गर्मी को होता हुआ जा रहा है। क्या लग रहा है 24 को लेकर? बिल्कुल अगर देखा जाए लोग जो है वो लगातार बोलना नहीं पसंद करते हैं कि किन तरह से इनका रुझान जाने वाला है। लगातार लोग हैं, चर्चाएं आम होती जा रही, लगातार लोगों के बीच में हमारे साथ देखा जाए बुजुर्ग हैं, सबसे अच्छी सरकार किसी लगी आपने? साहब यहाँ की सड़कें बन जाए सब ठीक ठाक होगा। सरकार सबसे अच्छी आपको किसकी? अच्छी आए है वो का भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा क्या लगा जिस लेकिन प्रकार से विकास गठबंधन- अच्छा हुआ तो बढ़िया है। लेकिन विकास की हम बात करते हैं, तुम्हारे यहाँ खुद ही अगर रास्ता देखा जाए पूरी तरह से जर्जर है, तमाम रास्ते हमने भी देखा। इन रास्तों को लेकर क्या है? ठीक ठाक हो जाए बस और का। ठीक ठाक हो जाए, लेकिन लोग बता रहे 10 साल से अधिक ये रास्ता खराब है। अरे तो आप तो बता ही चुके, हमका बताने की कोई जरूरत नहीं। आप भी एक वोटर हैं, आपका भी मत है, आप भी स्वतंत्र हैं। नहीं सही बात, 10-15 साल से पड़ी है, सही है। 10-15 साल से हाँ, रास्ता होगा। खराब है। हाँ, क्या लग रहा है यहाँ की जनता बदलाव चाहती है? बदलाव चाहती है, अच्छा रास्ता हो, अच्छा विकास हो, अच्छी करनी रननी हो, अच्छा लोग पहले बढ़ रहे। तो आप लोग भी बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हो। बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये करोड़ा की जनता है, ये लगातार बदलाव की बात कर रही है। कुछ युवा हमारे साथ बात करने के लिए हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा क्या लग रहा है 24 में कैसा माहौल होने का, क्या बदलाव होना चाहिए? जी जरूर होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही रोड का ही है। हमारा रोड का आना जाना रहता है, मोहनलालगंज जाना है 5 मिनट के रास्ते में 50 मिनट लग जाते हैं। क्या बदल रही है रास्ते हमें को लेकर? जी सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे रास्ते का है। रास्ते को लेकर जी बिल्कुल अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो रास्ते का मुद्दा है वो सबसे ज्यादा उठता है। अच्छा 2024 में जो आवारा पशुओं का मुद्दा है वो क्या असर डालेगा? बहुत असर डालेगा। ये दिन भर काम करो और रात में खेत रखाओ, उसके बाद जो भी जो लागत लगाओ वो भी ना सरकार से जो है केसीसी बनवाओ, उसके बाद वो खेत बेच के जमा कराओ। आप कैसी सरकार चाहते हैं? हम ये बिल्कुल भ्रष्ट सरकार उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। बदलाव लोगों चाहते से अपील है कि इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के जड़ से उखाड़ के फेंक दो, नहीं ये निकल जाएंगे, ये जिंदा नहीं रहने देंगे। तो बदलाव आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अगर देखा जाए तो जनता लगातार बदलाव की बात करे। कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा देखते हैं कि जब लोगों के पास कैमरा आता है तो लोग लगातार भागते हुए भाग लेते हैं, उनको सामने क्या बोलना पड़े या ना बोलना पड़े। कुछ लोग और हैं हमारे साथ बुजुर्ग हैं। अच्छा 24 में क्या लग रहा है, कैसी सरकार आप लोग चाहते हैं? भैया देखो है, एक दुख होता है, एक महादुख है। जनता पीड़ित हो चुकी है दुखों से, अब जनता की आवाज नहीं उठ रही, तो ये चाहती है बदलाव। बदलाव भैया हर आदमी परेशान, रात दिन मेहनत करता है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। हाँ, अच्छा जिस प्रकार से खेती अगर करते हैं तो क्या उसका लाभ आप लोगों को मिल पाता है? भैया सरकार लाभ कहती है कि सीधा किसानों तक लाभ मिल हाँ रही है। कहती, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलता है। केवल 5 किलो राशन देते हैं और उसके बाद दुगना नुकसान होता है। आवारा पशु। हाँ आवारा पशु सब चल लेते हैं खेत, अब धान निकल रहे हैं पूरा चल लिया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो आप लोग बदलाव चाहते हैं? हाँ बदलाव चाहते हैं। ये बदलाव होना सरकार, चाहिए। हाँ सरकार बिल्कुल उखाड़ के रखी जाए। बिल्कुल अगर जनता की बात करें तो वो लगातार बदलाव की बात कर रही है। जिस प्रकार से अगर गांव का माहौल है, लगातार आवारा पशुओं के जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है 24 को लेकर क्या चला, जनता क्या सोच रही है? बताइए जनता क्या सोच रही है? सबसे परेशानी हमारे यहाँ है जो पशुओं की हुई है। ठीक है, पशु जो है सबसे दिक्कत यहाँ किसान क्षेत्र है। अरे भैया किसान क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ किसानी से सब लोग निर्भर है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये है। और दूसरे नंबर पर आता रास्ता। रास्ते से लोग जो काम करने जाते थे, दिन भर काम करके आते हैं शहर से, यहाँ 150 रुपए मिल जाते हैं, ठीक है, और वहां से आते कम से कम 300 रुपए लाते थे। वो लोग बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं। किसी गाड़ी पंचर हो जाती है, कोई किसी का साइकिल टूट जाती है, बहुत दिक्कत होती है। तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? तो अरे उसमें क्या होना चाहिए? कोई अच्छा आदमी आए जो इसको देखे। क्या लग रहा है गठबंधन सफल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि महागठबंधन बनाया गया है। जहाँ तक होगा सफल होगा जी। बिल्कुल अगर जनता की बात करें तो वो गठबंधन को सफल बनाने की बात करें, यहाँ की जनता की बात करें तो वो तमाम बड़े मुद्दों को लेकर घेरने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एक ये ऊंची बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर 2024 चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। ये तस्वीरों में आप साफ तो देखते हैं, बाजार है यहाँ पर, ये बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर 2024 को लेकर क्या 2024 चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, कैसी सरकार आप लोग चाहते हैं? हम लोग क्या बताएं, सरकार हम लोगों को कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कुछ तो नहीं क्या किया। आप लोग क्या चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए। हाँ बदलाव जरूर होना चाहिए।
अच्छा, देखा जाए तो गांव की अगर बात करें, आवारा पशुओं को लेकर लोग घेर रहे हैं, फिर ये रास्ता, ये करोरा से कुजौली तक पूरा रास्ता खराब है, क्या लगता है ये सब 24 में असर डालेगा? क्या असर डालेगा? होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। कोई भी सरकार आए, कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, सरकार आपके लिए क्या बेहतर है? अब ऐसी क्या सरकार, कैसी सरकार हम तो बताएं? जनता के बीच में जाते हैं, आपकी बात ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं। गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ। हम आते हैं, हाँ। आप जो बोलेंगे वो तो हम दिखाएंगे। हाँ, दिखाओ तो क्या, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं तो है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं, क्या 24 में बताएं? बदलाव होगा? बदलाव तो होना चाहिए, तो जरूर। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि हो जाए। 24 में बदलाव हो जाए। बिल्कुल, जनता की बात करें तो 24 में बदलाव के लिए तैयार है। हमारे साथ बात करें, देखिए अगर देखा जाए, जब कैमरे के सामने लोग आते हैं वो ना बोलना पसंद करते हैं। तमाम लोगों की बात करें, कुछ लोग और अभी आए हैं, इनसे बात करते हैं आगे। 2024 को लेकर क्या चल रहा है? 2024 के लोग क्या चुनाव में क्या चल रहा है? जनता क्या सोच रही है? कैसी सरकार होनी चाहिए? क्या बेहतर आप लोगों को लेकर? सरकार जो भी आए, मतलब सरकार तो सब एक ही तरीके से है। एक हमारे यहाँ देहात में कहावत है कि गधे सब एक हैं, केवल उनके ऊपर का जो है वो वो होता है ना ढकने वाला, वो वही बदल दिया जाता है। बाकी गधे जितने हैं वो सब एक ही हैं, भाषा वही वो बोलेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? बदलाव? बदलाव क्या, जो भी आएगी वो कुछ ना कुछ करे हमारे यहाँ के लिए। हमारे यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जैसे कि क्या नहीं हुआ? कैसा बदलाव आप लोग चाहते हैं? क्योंकि हम जनता के मुद्दे को उठाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ जैसे मेन रोड है, रोड ही का काम नहीं हुआ। किसान को क्या चाहिए? रोड चाहिए, रास्ता चाहिए, पानी चाहिए। भाई खेतों के लिए पानी चाहिए, नालियां बन जाए खेतों के लिए, यही सब सुविधाएं होनी चाहिए किसान के लिए। विकास के मुद्दे पर सरकार आई थी, 10 साल में कितना विकास हुआ? कुछ नहीं। क्या दिखाई तो दे रहा ना विकास? दिखाई दे रहा है। क्या ये जो टीन शेड है, ये टीन शेड जहाँ पे हम लोग खड़े होकर भी चबूतरा बनाना, ये अखिलेश यादव गवर्नमेंट ने बना था, ठीक है ना। अभिनव विद्यालय हमारे करोरा में बना, वो भी अखिलेश यादव गवर्नमेंट में बना था। एक कोई भी नई चीज ना, सिर्फ एक पानी टंकी बन रही है, वो भी पड़ी है। 2.5 साल से काम चल रहा है, 3 साल से काम चल रहा है, आज पानी टंकी का काम नहीं हो पाया। पानी सप्लाई करने हर घर जल दे रहे हैं, हर घर जल दे रहे हैं, अभी तक जल नहीं पहुंचा। लोगों के गाड़ियां लोग लेके जाते हैं, इतने खड्डे खोद के रख दिए आधा कमर तक के, और लोग गाड़ी लेके उसी में पलट जाते हैं। ये अभी विकास चल रहा है, ठीक है ना। ये सारे विकास चल रहे हैं, बस काम नहीं है, चल रहा है, विकास चल रहा है। पता नहीं कहाँ तक पहुंचा, हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। भाई किसी को दिखाई दे रहा हो तो बताए हमें। अगर किसी को विकास चल रहा हो, किसी को दिखाई दे रहा हो तो हमें बताए भाई कि हाँ फला जगह विकास चल रहा है। क्या हम बता तो रहे ना कि जो इससे पहले की जो गवर्नमेंटें थी, कम से कम लोकल विधायक था, आता तो था, दिखाई तो देता था। यहाँ पे चुनाव के समय आया, उसके बाद में उसको हम लोग पहचानते ही नहीं, कौन विधायक है। को आप लोग नहीं जानते हैं ना, कभी आया ही नहीं, उसको क्या जाने हम लोग। कुछ लोग और है बात करना चाह रहे, क्या कह रहे थे? काहे के लिए बात कर रहे हैं? जब विधायक में कोई विधायक आया आज तक हो जाए उसकी बात आई नहीं करेंगे। यहाँ पढ़ा इसे खंडाला, जब टाइम आवे तो और मैदान में आ जाओ। जिताए तो आप ही लोगों ने। हाँ तो जिताए, उसकी बात क्या कर रहे हैं? अब की बार आवे तो मैदान में देखें। क्या लग रहा है आप लोग बदलाव करेंगे इस बार? स्वाभाविक बात है, गठबंधन सफल होगा। स्वाभाविक बात है, बाहर करना है इनको। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आपकी यहाँ की जनता परेशान है? बड़े मुद्दे होंगे, आवारा पशु, आप लोग का किसी बड़े मुद्दे एक ये है, जैसे ये रोड पहला काम, दूसरा काम ये जो जितने जानवर घूम रहे हैं फालतू, आज कम से कम बिका जाता है, कम से कम कट जाता है। साला स्वार्थ आदमी, कोई जाना कोई नहीं जाना। और आज आदमी जान तो रहा है कि यहाँ जो है सरकार में यह पोजीशन है। तो किसान क्या चाह रहा है? बदलाव चाह रहा है। बदलाव बिल्कुल स्वाभाविक। अगर किसानों की बात करें तो बदलाव चाह रहा है। एक लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, लगातार लोग भागते हुए नजर आते हैं, कैमरे के सामने बोलना नहीं पसंद करते हैं, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन के असल मुद्दे। जवानों का रोजगार देश का सबसे बड़ा मुद्दा कब बनेगा? क्या बढ़ती महंगाई 2024 इलेक्शन पर डालेगी असर? क्या 2024 इलेक्शन धर्म और जाति पर होगा? इलेक्शन मंदिर और मस्जिद पर कब तक? हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे। देखिए सिर्फ इंडिया वॉइस 18 पर।
बाद एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। वहीं पर मौजूद है क्योंकि चुनाव को लेकर चर्चा चल रही, गहमा गहमी का माहौल हो चुका। कुछ लोग नए हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं 2024 चुनाव को लेकर क्या चला, 2024 चुनाव को लेकर क्या चल रहा है और आप लोग कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा विकास हो इस बार। भैया आप जनता को तो विकास की जरूरत है। हम मीटिंग से आ रहे हैं नगराम में, हम लोग आज इतना विरोध किए हैं। वहाँ मंडल अध्यक्ष घर पर मीटिंग थी, जिलाध्यक्ष आए थे और कार्यकर्ता कई थे वहाँ पर। हम लोगों ने बहुत बड़ा विरोध किया है, यहाँ तक कि नंबर आया कि क्या लग रहा है आप लोगों को सरकार का भी विरोध करना पड़ रहा है। सरकार के कर्मचारी जो कार्यकर्ता है उनका विरोध कर रहे हैं। सरकार का विरोध करने से क्या फायदा है। जो कार्यकर्ता, हमको काम उनसे लेना है। भाई अपने मंडल अध्यक्ष से हम अपनी बात कहेंगे, वो कहता हमारी वहां नहीं सुनी जाती, तो नहीं सुनी जाती तो आप हटिए अलग। हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं, हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। भाई हम लोगों ने तो आज बहुत बड़ा विरोध किया, खूब हंगामा किया वहाँ। किसान तो कैसा विरोध आप लोगों का रहा है और कैसा विकास चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा कि आपके यहाँ का रास्ता ये है पूरी तरह से जर्जर है, लोग आवारा पशुओं के मुद्दे को लेकर घेर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं। अरे भैया इसके लिए धरना प्रदर्शन कितने दिन से चल रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला भी तो नहीं। कितने दिन से बेचारे परेशान है पब्लिक। खुजौली दिन से 1 महीना से ज्यादा, 1 महीना से ऊपर हो गया, कोई सुनने वाला नहीं। हम तो भैया बूथ अध्यक्ष हैं, पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं, लेकिन हम विरोध कर रहे हैं। पार्टी के बूथ अध्यक्ष आपको विरोध करना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी थे वो हटा दिए गए। वो विरोध कर रहे थे, उनको हटा दिया गया। हम विरोध करेंगे, हम भी चाहते हैं हमको हटा दिया जाए। हटने के बाद आप क्या करेंगे, पार्टी बदलेंगे या गठबंधन को सफल बनाएंगे। अरे भैया अब देखो क्या होता है। हम तो विरोध कर रहे हैं, हमको कोई हटाए ऐसे तो हटेंगे नहीं। पब्लिक तो हटा नहीं सकती, मंडल अध्यक्ष हटा सकता है, वो हमको हटाए। हम लोगों ने विरोध किया है, भाई हटाओ। तो आप पार्टी से हटने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। अगर देखा जाए तो ये हमारे साथ बात करने के लिए बूथ अध्यक्ष थे जो पार्टी से भी हट चुके हैं। तमाम लोग और हैं, चर्चा कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर 24 को लेकर क्या चल रहा है। आप लोगों ही नहीं बोलेंगे आप, क्या लग रहा है। अच्छा, कुछ लोग और हैं हमारे साथ बात करने के लिए। अरे बिल्कुल बोलेंगे। अच्छा 24 को लेकर क्या चल रहा है, कैसी सरकार चाहते हैं। सरकार ये चाहिए कि अच्छी से अच्छा अपना काम होना चाहिए, और हम क्या बताएं आपको। हम नेता जी से आप बात करें हमारे। अरे आपसे भी बात करेंगे, आप भी एक वोटर। अच्छा कुछ लोग और हमारे साथ, कैसी सरकार आप लोग। देखिए हमें सरकार हमें ऐसी चाहिए, कोई भी हो जो अमन व अमान बना रहे। लोगों के साथ जो जास्तियां हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रहा है, ये जो खेत खलिहान में हमारे किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, रात भर ये पहरा देते हैं, फिर भी इनके हाथ कुछ नहीं लगता है। ये पूरे किसान लोग हैं, इनका हुलिया देख लीजिए। इतनी मेहनत करने के बाद इनको मुआवजा इनका नहीं मिल पाता है, और ना बच्चे इनके पढ़ पाते हैं, ना इनके बच्चों को अच्छी चिकित्सा मिलती है, ना शिक्षा मिलती है। कुछ भी नहीं है इनके लिए। किसी की भी गवर्नमेंट से हमें कोई मायने नहीं रखती। कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जीते, लेकिन हमारे लोगों को सहूलियतें होनी चाहिए। अच्छा आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ की जनता देखे, तमाम लोग हैं जो सरकार को घेरने, मौजूदा सरकार को घेरने का काम करें, लेकिन क्या आप लोग चाहते हैं इस बार बदलाव होना चाहिए। देखिए किसी को भी घेरने से या कहीं भी धरना प्रदर्शन करने से, मैं जितना जो कुछ देख रहा हूँ वो सिर्फ कोई उस पर एक्शन नहीं लेता है। लोग बैठते हैं भूखे प्यासे, परिवार में सबको छोड़ के चले जाते हैं, और वहाँ ना पानी है, ना कोई इंतजाम है रहने का, ना खाने का, ना पीने का। तो लोग अपनी अपनी परेशानियों को लेके बैठे होते हैं कि कब तक बैठेंगे, फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। घूम फिर करके मसले का कोई हल नहीं निकलता है। तो मेन चीज़ ये है कि सरकार किसी की भी बने, गरीबों का ख्याल किया जाए, खेत खलिहान का ख्याल किया जाए, बच्चों के पढ़ाई लिखाई, उनके शिक्षा का, उनके कारोबार का। मेन चीज़ उनके पास कोई कारोबार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई उनके पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि जो अपने परिवार की ठीक से परवरिश कर सकें। बस मेन यही चीजें होती हैं। ये चीज जानने की कोशिश करेंगे, 2014 में जब सरकार आई थी तो महंगाई के मुद्दे पर आई थी कि बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, लेकिन क्या लग रहा है 10 सालों में महंगाई कम हुई या बढ़ी? देखिए पहले सिलेंडर आपका 300 प्लस था, फिर 400 प्लस हुआ, होते होते वो आपका 1140 का हो गया। अभी 200 क्यों कम हो गया? क्या ये हमारी जनता, हमारे भाई लोग नहीं जानते हैं? ये 200 तो बहुत पहले भी कम हो सकते थे। आपका कहना है कि चुनाव को देखते हुए कम किए गए? भाई ये तो छोटा सा बच्चा बता देगा, कि ये 200 का लॉलीपॉप क्या है। ये 200 रुपए एक बहुत बड़ी रकम नहीं है। आपने 300, 350, 400 वाला सिलेंडर हमें आपने 1140 में दे दिया, हमने खुशी खुशी ले लिया। ये उज्ज्वल योजना क्या थी? हमें पहले तो आपने सिलेंडर फ्री करके किया और फिर हम ही से ले लिया।
उसके कई गुना। हमारा पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, 36 रुपए लीटर जो पेट्रोल हमें मिलना चाहिए वो हम आप 96 95 में ले रहे हैं, है ना। इस तरह बहुत सी चीजें हैं। और अनाज को हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए 5 किलो का अनाज, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें 200-250 रुपए का अनाज नहीं चाहिए। हमें बच्चों के लिए स्वास्थ्य चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए। बेहतर शिक्षा चाहिए। एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, 2016 में नोट बंदी हुई, उसके बाद 2000 की नोट आई, फिर बंद कर दी कि सरकार को, ऐसा क्यों करना पड़ा? आप मुझे एक बात बताइए, कालाबंदी 1000 से शुरू होती है या 2000 से? अमेरिका जैसे मुल्क में $100 से ऊपर की कोई करेंसी नहीं है, वहां क्यों कालाबाजारी नहीं है? हम 1000 के नोट को हटा करके हमें 500 के नोट की जरूरत थी, 2000 की क्या जरूरत थी? 2000 में जो चिप लगा हुआ था वो कहाँ है? कितना काला धन पकड़ा गया, कितने लोग सामने आए, कितनी कालाबाजारी बंद हो गई, कहाँ गया वो 36-35 रुपए का पेट्रोल? कहाँ रोड बन गए हमारे सोने के? कहाँ हर किसी के खाते में 15-15 20-20 हजार आ गए? ये किसके वादे थे? और फिर कहा जाता है ये तो जुमला था। तो हम लोगों से, गरीबों से जुमला तो बोलने की जरूरत नहीं है ना। हम सीधे साधे लोग हैं, हमसे सीधी बातें की जाए, हमें सीधा समझाया जाए, हम सीधे से समझ लेंगे। हमें किसी सियासत से कोई लेना देना नहीं। मेन चीज हमारी ये बच्चे, इन बच्चों की तरफ कैमरा दिखाइए, बच्चों की तरफ दिखाइए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें कहाँ होना चाहिए इस टाइम? इन्हें किस जगह होना चाहिए? क्लास में होना चाहिए। इनके माँ बाप से पूछिए, इनका लिबास देखिए, क्या ये बच्चे हमारे भविष्य हैं आने के वक्त के? इनकी तो इतनी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, इतना अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, इतना अच्छा इनका खान पान होना चाहिए। ये हमारा मुस्तकबिल है, आने वाले वक्त के ये हमारे नेता हैं। आने वाले वक्त का क्या पता इसमें कौन सा प्रधानमंत्री है, कौन सा विदेश मंत्री है, कौन सा फॉरेन मिनिस्टर है, किसी को मालूम है? तो जितने भी आप हिस्ट्री हिंदुस्तान की उठा के देखें, जितने भी ऊंचे ओहदे पे नेता बैठे हैं, सब हमारे ग्रामीण क्षेत्र के निकले हुए हैं। IAS IPS और जितने भी ऑफिसर्स हैं ये सब गांव क्षेत्र के, क्योंकि उन्होंने देखी अपनी परेशानियों को। हमारे बड़े हैं, तो हमारे जितने भी नेता हैं, हमारे नेता जितने भी हैं, वो खाली जब वो बैठ जाते हैं कुर्सी पे तो उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी का ख्याल होता है, हमारी पब्लिक का, हमारे लोगों का ख्याल नहीं होता। और ये सब इतना धरना प्रदर्शन ये वो सब करते हैं, होता हुआ कुछ नहीं है। मेन चीज महंगाई जरूरत से ज्यादा है, टैक्स पे टैक्स बढ़ रहे हैं, और कैसे भी करके गवर्नमेंट हमारी जेब से निकाल करके 100 निकालती है, 10 रुपए हमको उसमें से वापस कर देती है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं जो महागठबंधन बनाया गया कितना कारगर साबित होगा चाहिए? देखिए, गठबंधन का जहाँ तक सवाल है तो वो बिल्कुल कारगर होना चाहिए। भाई आप खाली ये देखें कि बीजेपी में कितनी पार्टियां हैं, बीजेपी का परसेंटेज कितना है वोट को लेकर के। तो बस क्या है कि हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ज्यादा मालूमात नहीं है। जो प्रचार कर, जो बकता है वो बिकता है ना, जो बकता है वो बिकता है। चाहे वो आपका अखबार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, या कोई सी भी हो, जो बकता है वो बिकता है। तो आपने अगर एक काम करना है तो आपको ज्यादा प्रचार की जरूरत नहीं है, आपका काम बोलता है। आपने मान ले मैं इस बच्चों के लिए जाऊं, उसको टॉफी दिला दूं तो मुझे दूर से देख के पहचान लेगा। अच्छा, अगर काम बोलते की बात करें, उत्तर प्रदेश में पिछली बार काम बोलता को लेकर आए थे लेकिन असफल हो गए। देखिए, तो मैं आपको एक कच्चा सच बताऊं, मतलब सच्चा जो कड़वा है, जब तक हमारे मुल्क में ईवीएम जैसी सुविधा है ना, हमारे तो अपनी उम्र कभी भी ईवीएम से हमने वोटिंग नहीं की, इलेक्शन नहीं किया, इलेक्शन नहीं देखा, लेकिन हम ईवीएम को क्यों नहीं हटाते हैं? क्या परेशानी है? अगर आवाम चाहती है कि लोग चाहते हैं सभी के हमारा बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो दिक्कत क्या है इसमें? बूथ में अगर हमारे नाम ही नहीं है, अभी मैं आपको जेब में से अपने निकाल के दिखा दूं, तमाम ऐसी रिपोर्टें हैं, एक मुस्लिम का वोट नहीं है। कहाँ गए वे सब, कहाँ गए? पूरी दिखा दूंगा लिस्ट इसके अंदर, आपको कल ही निकाली है, कहीं दूर तक मुस्लिम का नाम ही नहीं है। क्या है ये सब भेदभाव? भेदभाव भी हो रहा है। अब ये तो आप सबसे अच्छा जानते हैं, आपका तो दिन भर का काम है ये। भेदभाव में जो कुछ हो रहा है, तभी तो हमारे लोग गरीब हो रहे हैं। सिर्फ हमारे लोग अपने विकास के साथ साथ परिवार के, मोहल्ले के, गांव के, शहर के विकास में लग जाएं, गवर्नमेंट के विकास में ना लगें, फिर देखिए कितना विकास हो जाएगा। अभी तो विकास दिख ही नहीं रहा है कहीं पे, बड़ा तो हो जाए कम से कम, विकास दिखे तो है कहाँ पे? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लोग लगातार विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करें। दादा हमारे साथ काफी देर से हमसे बात करना चाहते, क्या कहना चाह रहे थे? कैसी सरकार होनी चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? तो बदलाव तो होने है, बदलाव होएगा ही।
क्या कहना चाह रहे थे? काफी देर से आप कह रहे थे कि हमें बात करना है। बात वहाँ पे थी तो उस पे हम बोल रहे थे। हाँ। अब वो बात ही खत्म हो गई, चल गई, काम खत्म हो गया। आप भी एक वोटर हैं, आपकी अपनी राय रखना, तो आपकी क्या राय है? नहीं, हमारी तो राय तो हम तो देख रहे हैं कि विधायक इन्हीं का है, सांसद इन्हीं का है और सरकार इन्हीं की है और डबल इंजन की सरकार है, फिर भी हमारी रोड नहीं बन पाई आज तक। डबल इंजन की क्या, ट्रिपल इंजन की बता रहे हैं सरकार हो चुकी है। डबल इंजन का मतलब हमारा सेंटर में भी यही है, राज्य में यही है। तो क्या अड़चन पड़ रही है, ये कितनी बड़ी रोड नहीं बनवा पा रहे हैं ये सांसद लोग, ये विधायक लोग। और इलेक्शन जीतने के कहा था कि 3 महीने बाद हम बनवा देंगे। किसने कहा था? ये सांसद जी ने कहा? विधायक जी ने, विधायक ने कहा था यहाँ। और 3 महीने क्या, कितने साल गुजर गए, अभी उनका 3 महीना पूरा नहीं हुआ और रोड आज भी वैसे चक्की लगाई जा रही है। अभी हम भी आए हैं उधर से, चक्की लग रही है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अरे अब ये हम क्या, हमारी क्षेत्र की जनता, क्षेत्र की जनता तो बदलाव चाहती है, तो वही आप क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं, बदलाव होगा। बिल्कुल, अगर जनता की बात करें तो बदलाव चाहती है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर 2024 चुनाव को लेकर क्या कहना। दादा, सरकार आपने बहुत सारी देखी होंगी, कांग्रेस की भी देखी होंगी, बीजेपी की देखी होंगी, अच्छा सबसे बेहतर किस सरकार ने काम किया है? कांग्रेस में। कांग्रेस में, ऐसा क्यों? आज किसान इतना मारा जा रहा है, जब तक कोनो विभाग नहीं मारा जाता। 10-10 साल कहे सब्सिडी क्यों देते हो? हम कहते हैं सब्सिडी मत दो, लेकिन उसको पूरा पैसा हमारा ले लिया और कहीं तुमको आधा पैसा जो वापस कर दिया जाएगा। 10-10 साल के पड़े अभी नहीं वापस हुआ। दूसरे जो बिया दिया जा रहा है हमको, वो सही नहीं दिया जा रहा। कहीं इतनी बड़ी लाख हुई, कहीं इतनी बड़ी जो है तो हो गया। बताओ फराव कहाँ दे, हम तो मर गए। उनका कोई नुकसान देने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। सब्सिडी आप मोहनलालगंज चलिए और कितने लोगन की सब्सिडी पड़ी, 10-10 साल की नहीं मिली। क्या मतलब, कोई जो सब्सिडी नहीं है फुल रेट में आपको मिलेगा और बीजा सही मिले। अगर बीजा और दवा सही नहीं मिलती है, काश्तकार कभी नहीं सफल हो सकता। योगी नहीं, मोदी नहीं, कोई आ जाए, अगर काश्तकार के साथ बदतमीजी की जा रही है या दगाबाजी की जा रही है तो हिंदुस्तान सफल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं 24 में क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए क्या होगा? अब हम तो चाहे कि कांग्रेस सरकार आ जाए। कांग्रेस सरकार मतलब महागठबंधन सफल हो? हाँ, महागठबंधन। बिल्कुल, अगर देखा जाए बुजुर्ग है वो लगातार महागठबंधन को सफल होने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर 2024 चुनाव को लेकर 2024 चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, यहाँ की जनता क्या सोचती है, कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसा बेहतर विकास हो यहाँ? विकास क्या, ऐसा है कि सरकार कोई भी हो, काम जनता के हित में करे, पब्लिक के जितने काम हो सब करे, तो वही सरकार अच्छी है। पता लगा यहाँ सड़क कम से कम हमारा ख्याल हो गया 5-6 साल हो गया, खुजौली ये नगराम रोड बिल्कुल बेकार पड़ी। कितनी बार बताया गया, सांसद को बताया गया, विधायक को बताया गया, लेकिन बिल्कुल अनसुनी कर देते हैं। तो ये सारी बातें कमी है सरकार में, इस पर गौर करें। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि भाई सरकार जो बनाई गई, जनता ने चुना है, सही ढंग से काम करे, दोबारा फिर उसको नंबर दिया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है 24 में क्या बदलाव होगा? अब फिलहाल ये तो जनता के ऊपर है, जनता जैसे। आप क्या चाहते हैं? आप भी तो वोटर हैं, क्योंकि जनता ही सरकार चुनती है। देखिए, अब एक वोट से कुछ होता नहीं, जनता जिधर जाएगी उधर हम भी जाएंगे, हम ही जनता के साथ। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जी, वो तो सही बात है, लेकिन फिलहाल अब हमारा उम्मीद है कि गवर्नमेंट उसकी बीजेपी बनेगी, बीजेपी की चलेगी, गठबंधन सफल नहीं होगा यहाँ। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लगातार कुछ लोग खेमे में जाते हैं, कुछ लोग बदलाव चाहते हैं। लगातार हम भी लोगों के बीच में जा रहे हैं और जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम मिलेंगे किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक लेते हैं इजाजत। कैमरा पर्सन जयशरण तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन के असल मुद्दे। जवानों का रोजगार देश का सबसे बड़ा मुद्दा कब बनेगा? क्या बढ़ती महंगाई 2024 इलेक्शन पर डालेगी असर? क्या 2024 इलेक्शन धर्म और जाति पर होगा? इलेक्शन मंदिर और मस्जिद पर कब तक? हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे। देखिए सिर्फ इंडिया वॉइस 18 पर।